हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो एचडीएफसी डिफेंस फंड है, उसमें आज से आप लमसम नहीं कर सकते और एसआईपी नहीं कर सकते। मतलब आप इसमें टोटली इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं, मतलब एकदम बंद हो चुका है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों बंद हुआ है, और अगर बंद हुआ है तो आपको इसके रिलेटेड मतलब इसका सब्स्टिट्यूट कौन सा फंड को अभी चूज करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इस पर्टिकुलर फंड में मतलब इस पर्टिकुलर जो सेक्टर में है, जो डिफेंस सेक्टर है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इसे बढ़ाता था, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी बेसिकली एक न्यूज आई है मार्केट से कि आज से एचडीएफसी डिफेंस फंड से आप डिफेंस फंड में ना तो आप लमसम कर सकते हैं, ना आप एसआईपी कर सकते हैं। तो एकदम बंद हो चुका है। अब ये कब ओपन होगा इसके बारे में इन्होंने कोई भी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये पक्का ये श्योर हो चुका है कि आज से आपका ये इसमें इन्वेस्टमेंट बंद हो चुका है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, तो बेसिकली अगर आप ये डिफेंस फंड का देखें तो ये जो एचडीएफसी का जो डिफेंस फंड आया था, ये आज से 1 साल पहले ही आया था। मतलब 1 साल 1 महीने आप मान सकते हैं। ये फंड का जो रिलीज हुआ था जून 2023 में हुआ था। तो जून महीना आप देख पा रहे हैं कि अभी जुलाई हो चुका है 2024, तो 1 साल 1 महीना हो चुका है इस फंड को। और अगर आप इसका रिटर्न देखें तो रिटर्न बहुत ही मैसिव रिटर्न है। अगर आप देखें तो 114% तक का रिटर्न है। तो अगर मान लीजिए आपने जून के महीने में इस पर्टिकुलर फंड में मतलब जून के महीने में 2023 में इस पर्टिकुलर फंड में 1 लाख रुपए लगाए होते, तो आज आपके वो 1 लाख रुपए कन्वर्ट होके 2,14,000 रुपीज बन गया होता विद इन जस्ट 1 ईयर। तो आप देख पा रहे हैं कि इसने एक मैसिव रिटर्न दे रखा है। तो इस मैसिव रिटर्न का कारण क्या है? क्योंकि अगर आप देखें तो स्मॉल कैप फंड ने भी इतना रिटर्न नहीं दे रखा है। अगर अभी अभी आप अगर देखेंगे तो कौन स्मॉल कैप फंड जिसने कि बहुत ही ज्यादा हाई क्लास रिटर्न दे रखा है, तो उसका अगर आप देखें तो 1 साल का रिटर्न 70% या 60% तक का रिटर्न नहीं दिखेगा। पास्ट के 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो इसमें ऐसा क्या इस पर्टिकुलर सेक्टर फंड में ऐसा क्या था कि इसने 114% तक का रिटर्न दिया? तो उसका आंसर ये है कि जो मोदी जी है, उन्होंने उनका फुल सपोर्ट था। अगर आप देखें तो डिफेंस रिलेटेड जो चीजें हैं, अगर आप देखें अभी इसरो ने एक बड़ा अचीवमेंट भी मतलब उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो ये जो उनके जो अभी आप देख पा रहे हैं जो मिशंस हैं, उनके रिलेटेड भी उस पे डेवलपमेंट पे फोकस रह रहा है। अगर आप देखें गवर्नमेंट का, तो डिफेंस के रिलेटेड अगर उनका फोकस रहेगा तो वो तो एक है ही, उसके अलावा भी दूसरी चीजों में उनका बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और ऊपर से गवर्नमेंट ने का भी फुल सपोर्ट है। तो रीजन इसी कारण से कई लोगों का इन्वेस्टमेंट इसमें आया और इसमें डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हुई। तो इसमें जब स्पेस स्पेस का जो रिसर्च पे अगर डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। तो यहाँ पे इनका 1 साल में 114% तक का रिटर्न मिल गया है। तो अब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं इसकी बात बोलूं, देखिए इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर आप सेक्टरल फंड में जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। तो ये एक रिस्की फंड है, डेफिनेटली एक रिस्की फंड है। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, रिसेंटली इसरो ने अचीवमेंट, अभी आपने सुना था चंद्रयान के बारे में जो अचीवमेंट लिया था अभी इसरो ने, तो उसका भी एक इफेक्ट पड़ा है। उसके अलावा भी कई चीजें हैं जो मोदी जी का भी उसका फोकस उस पे था। तो वो लाइमलाइट पे था, चीजें लाइमलाइट पे थी, तो इसलिए क्या हुआ कि स्टॉक्स जो मतलब जो इसका ओवर वैल्यूड हो गया। मतलब जो इसकी प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए थी, अगर मान लीजिए चलो हाँ, अगर गवर्नमेंट भी इस पे सपोर्ट कर रही है तो थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यार बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। मतलब देखो 114% तक का रिटर्न दे दिया। तो ये जो चीजें है फ्यूचर में मायने नहीं रखता कि ये आपको इतना अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, लेकिन हाँ गवर्नमेंट पे ये थोड़ा डिपेंडेंट है। तो देखिए एक ह्यूमन नेचर है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा बोला कि यार ये पर्टिकुलर सेक्टर पे गवर्नमेंट का नजर है, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, तो वो क्या है पंप हो जाता है। लेकिन ये क्या है टेम्पररी बेसिस पे होता है। अगर फ्यूचर में क्या पता, देखिए अभी कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट बनी है, फ्यूचर में कुछ कोलैबोरेशन टूट गया और सरकार गिर गई और कोई दूसरी सरकार आ गई, तो देखिए डिफेंस फंड भी नीचे जाने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इस सेक्टरल फंड में मेरा जो सजेशन रहता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन आप देख के ज्यादा इम्प्रेस में मतलब इम्प्रेशन में इम्प्रेस होके या इम्प्रेशन में आके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैंने एचडीएफसी डिफेंस फंड के ऊपर मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, या आप छोड़ लीजिए, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है, मैंने डिटेलिंग पढ़ रखी है, फ्यूचर में डेफिनेटली एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। देखिए अच्छा खासा रिटर्न देगा ही देगा। अब देखिए कोई भी आप सेक्टर ले लीजिए, वो आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये नहीं कि मतलब वो सेक्टर कभी पीछे जाएगी। सेक्टर बढ़ेगी, लेकिन सबका एक एक टाइम होता है। जैसे अभी जो ये साल था, ये 1-2 साल जो है वो डिफेंस का टाइम है, या फिर मोदी जी जब तक गवर्नमेंट में है तब तक डिफेंस सेक्टर आगे बढ़ता रहेगा। ये कोई उस पे बात नहीं, क्योंकि उनका फोकस मेन प्राइमरी फोकस उस पे ही रहता है। तो ये चीजें हैं, मैं मानता हूँ।
तो पहले भी अगर आप देखें तो अभी लास्ट 10 इयर्स में भी देखें जो आईटी सेक्टर्स है, जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आपका एआई जो है, मशीन लर्निंग हो गया, आपका क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, या फिर आप कोई भी मतलब अगर आप देखें बिग डेटा हो गया, मतलब ये जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर है ये आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसमें गवर्नमेंट का जो है फुल सपोर्ट था। अगर आप देखें मोदी जी का लास्ट 10 इयर्स में, तभी आप देखिए जो आईटी सेक्टर ने इसे सबसे हाई रिटर्न दिया है। अगर आप देखें तो 21 से 22% तक का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है कंटिन्यूअसली, अगर आप देखें 10 इयर्स तक। तो ये एक बहुत ही मैसिव रिटर्न है। तो अगर आप यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में अगर मोदी जी गवर्नमेंट में रहते हैं तो डेफिनेटली इतना तक रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये अगर आपने ठान लिया है तो एचडीएफसी डिफेंस फंड में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे तो अभी कर नहीं पा रहे हैं, तो आप अगर करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का एक डिफेंस का इंडेक्स फंड है। अगर आप देखें तो इंडेक्स फंड है, मतलब बेसिकली वो टॉप की कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे जो डिफेंस रिलेटेड है। तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद रिसर्च ही करिएगा। लेकिन मैं मेरा जो रहता है कि मैं ज्यादा रिस्की ये फंड रहता है, मतलब रिस्की रहती है क्योंकि सेक्टरल फंड है। और तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा दूर रहता हूँ, इनसे थोड़ा ज़्यादा दूर, मतलब ज़्यादा दूर रहता हूँ। मेरा पर्सनली जो मेरा है, मेरा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर रखा है कि हाँ डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, ये गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि आप सोचे कि गवर्नमेंट डिपेंडेंट, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा मैसिव रिटर्न गवर्नमेंट का डेफिनेटली इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इम्पैक्ट छूट जाएगा तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना ही करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो क्योंकि थोड़ा गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, थोड़ा रिस्की ज्यादा रहता है। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर आता रहता हूँ। थैंक यू।